मैच हार जाओ, शर्मनाक रिकॉर्ड बनाओ और फिर आकर कह दो कि हमारी टीम तो अभी ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है, गलतियां तो होंगी ही। वाह भाई वाह। यानी जब तक फैंस का दिल टूटता रहेगा तब तक हमारे कप्तान साहब और कोच साहब बस बहानों की ढाल बनाकर छिपते रहेंगे। चौथे टी20 मैच में भारत को मिली 9 विकेट से करारी हार ने हमारी बैटिंग की पोल तो खोली ही, लेकिन मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर के बयानों ने फैंस के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। आज हम मैच की किसी बोरिंग कहानी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे बात करेंगे इस अंधाधुंध बैटिंग, शर्मनाक रिकॉर्ड्स और कप्तान के सबसे बड़े बहाने की। चलिए सबसे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर के उसी बयान को पकड़ते हैं जहां उन्होंने कहा कि ये टीम का ट्रांजिशन फेज है और युवा खिलाड़ी गलतियां करेंगे। कप्तान साहब किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? कौन से युवा खिलाड़ी? आपकी इस टीम में अभिषेक शर्मा 50 टी20 मैच खेल चुके हैं, ईशान किशन भी 50 से ज़्यादा टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, तिलक वर्मा के पास अच्छा खासा इंटरनेशनल अनुभव है और अक्षर पटेल तो कल अपना 100वां टी20 मैच खेल रहे थे। ये कोई नई नवेली या अनुभवहीन टीम नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि टीम नहीं है, दिक्कत ये है कि आप अपनी खराब परफॉर्मेंस को स्वीकार करने के बजाय कोच गौतम गंभीर की तरह रीसेट और ट्रांजिशन का बहाना बना रहे हैं। क्या सीनियर खिलाड़ियों के होते हुए भी इस तरह घुटने टेकने को ट्रांजिशन कहा जाएगा? चौथे टी20 के खेल को देखिए। भारत ने पहले बैटिंग की और बनाए महज 158 रन। इस पूरे स्कोर में से नाबाद 80 रन तो अकेले कप्तान श्रेयस अय्यर ने बनाए थे, यानी बाकी के 10 खिलाड़ियों ने मिलकर सिर्फ 78 रन जोड़े। हमारे बल्लेबाजों को लगता है कि इंग्लैंड की परिस्थितियां और भारत के चिन्ना स्वामी स्टेडियम की फ्लैट पिच में कोई अंतर ही नहीं है। इंग्लैंड की हरी पिचों पर शुरुआती ओवरों में गेंद हवा में तैरती है, स्विंग होती है। वहां का बुनियादी नियम है, पहले टिको, गेंद को सम्मान दो, पिच के मिजाज को समझो और पैर जमने के बाद कुटाई करो। लेकिन हमारे बल्लेबाजों में तो जैसे टिकने का सब्र ही नहीं है। वे ड्रेसिंग रूम से ही सोचकर आते हैं कि पहली गेंद से ही आसमान में शॉट मारना है, नतीजा आए राम गए राम। क्रिकेट का नियम सीधा है, अगर आप कंडीशंस की इज्जत नहीं करेंगे तो खेल आपको ऐसी सजा देगा जो सालों तक याद रहेगी। भारत के पास डिफेंड करने के लिए सिर्फ 158 रन थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दिखाया कि मॉडर्न टी20 क्रिकेट बिना दिमाग चलाए आंख बंद करके बल्ला घुमाना नहीं है। उन्होंने पिच को समझा और फिर तबाही मचाई। हैरी ब्रूक के नाबाद 79 और फिल सॉल्ट के 59 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने महज 13.5 ओवरों में यानी 14 ओवर खत्म होने से पहले ही मैच को एक तरफा अंदाज में जीत लिया। 9 विकेट की यह हार भारतीय गेंदबाजी के घमंड को चूर चूर करने के लिए काफी थी। लेकिन रुकिए, चौथे मैच की ये हार तो सिर्फ जख्म पर आखिरी कील थी। असली तबाही तो इससे 2 दिन पहले तीसरे टी20 मैच में आई थी, जहां भारत ने शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। इंग्लैंड के 201 रनों के जवाब में हमारी ये तथाकथित युवा और आक्रामक टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर कर सिर्फ 76 रनों पर ढेर हो गई थी। रनों के लिहाज से यह भारत के पूरे टी20 इतिहास की सबसे बड़ी हार थी और वहां भी गलती बिल्कुल यही थी, पिच पर बिना टिके, बिना सोचे समझे पहली गेंद से अटैक करने की नाकाम जिद। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर समय बिताने को राजी ही नहीं था। क्या 76 रन पर ऑल आउट होने को भी आप ट्रांजिशन पीरियड का नाम देकर बच निकलेंगे? इन दोनों मैचों के शर्मनाक प्रदर्शन से जो रिकॉर्ड निकले हैं वो फैंस को लंबे समय तक चुभेंगे। पहला, लगातार 5 हार की शर्मनाक स्ट्रीक। भारतीय टी20 इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि टीम इंडिया लगातार 5 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच हारी है। दूसरा, 12 साल पुराना किला ढहा। पिछले 12 सालों में पहली बार इंग्लैंड ने भारत को किसी बायलैटरल टी20 सीरीज में मात दी है। तीसरा, भारत के टी20 क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार। तीसरे टी20 मैच में महज 11.4 ओवर में 76 रन पर ऑल आउट होकर 125 रनों के सबसे बड़े मार्जिन से हारना हमारी जिद और खराब रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है। बदलाव का दौर हर टीम में आता है, लेकिन फियरलेस क्रिकेट खेलने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप क्रिकेट के बुनियादी सिद्धांतों को ही भूल जाएं और हार के बाद गलतियां सुधारने की बात करने के बजाय बहानों का सहारा ले। विदेशी पिचों पर आपको पहले परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना होगा, फिर रन बनाने होंगे। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक सबक से कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर जागेंगे और इन खोखले बहानों को बंद करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई यह टीम का ट्रांजिशन पीरियड है या सिर्फ एक घटिया बहाना? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी क्रिकेट जगत की चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल क्रिक की चर्चा को सब्सक्राइब करें।